हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल में क्या है आपके लिए। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनकी हम इंटेंशंस, इमोशंस चेक करेंगे कि उनके दिल में कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे इंटेंशंस और इमोशंस हैं आपके लिए। क्योंकि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट होता है, रेजोनेट होता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ अभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिए। मैं फिर से कहूँगी ये बात मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आइए चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन, पार्टनर, लव इंटरेस्ट जो है उनके दिल में आपके लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा, मेल फीमेल दोनों के लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। Try to focus on my voice and if there is any background noise, try to ignore that. Okay. So here we have our first card. कहीं ना कहीं व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनके दिल में जो इंटेंशन है या फीलिंग है आपके लिए, वो कुछ ऐसी है कि जैसे आप दोनों के बीच कॉन्वर्जेशंस ज़्यादा हों। कहीं ना कहीं दे फील दैट देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्वर्जेशन हैपनिंग हेयर। मतलब जितनी बात आप लोगों के बीच होनी चाहिए थी, या जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है आपके साथ बात करने की, या फिर जितनी डेप्थ वाली बात या जितनी इंटेंसिटी वाली बात करने की उनकी इच्छा है आपके साथ, आई थिंक उतनी इंटेंस या उतनी डेप्थ वाली बात हो नहीं पा रही है आप लोगों की। यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन विच इज़ मीनिंगफुल। कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बैठकर मीनिंगफुल बातें करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। ऑफकोर्स मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो मीनिंगफुल बातें, ऐसी बातें जिनमें डेप्थ है, गहराई है, कहीं ना कहीं जिसमें एक इंटेंसिटी है, जिसमें केमिस्ट्री भी है। तो कहीं ना कहीं जो एक लैंग्वेज ऑफ लव है, कहीं ना कहीं वो उस लैंग्वेज को यूज़ करके आपके साथ एक कॉन्वर्जेशन होल्ड करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील हो रही है कि वो कॉन्वर्जेशंस जितनी अच्छी होनी चाहिए, जितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वैसी नहीं है। और स्पेशली उनको ये लगता है कि कम्युनिकेशन की ही कमी है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट कर रहा है, या फिर डिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ कॉन्वर्जेशंस की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। तो आई थिंक योर पर्सन वांट्स to communicate with you happily, openly, and they want to hold a heart to heart conversation with you। आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप भी कुछ ना छुपाएं और ओपनली अपने दिल की बात कहें, जहाँ पर उनको भी कोई हेजिटेशन ना रखनी पड़े और वो भी ओपनली अपने मन की बात को एक्सप्रेस कर सके। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस समय वो जो महसूस कर रहे हैं वो है कमी, खुल के बात करने की एक हिचकिचाहट है। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा फिल्टर है। आप भी बहुत ज़्यादा नाप तोल के बात करते हैं, उनको ऐसा लगता है। इसी वजह से दे आर ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल, इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कुछ ना कुछ कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सिचुएशन विद यू गाइस। ऐसा उनको लग रहा है। उनको लग रहा है जितनी बात होनी चाहिए उतनी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ऐसा भी है, अगर हम डिज़ायर की बात करें कि इनके दिल में जो डिज़ायर है वो ये है व्यूअर्स, दे वांट टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल विद यू। फॉर सम पीपल मुझे लगता है, बहुत कम लोगों के लिए मैं ये बात कहूँगी,
बट फॉर सम पीपल आई फील कि फ्यूचर में दे वांट टू हैव अ चाइल्ड विद यू, उन्हें आपके साथ एक बेबी चाहिए, एक चाइल्ड चाहिए फ्यूचर में, या फिर एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप सिर्फ क्रिएट करना है, बट समथिंग देयर इज समथिंग दैट दे वांट टू क्रिएट इन फ्यूचर विद यू, कुछ ऐसा जो उन्हें भविष्य में आपके साथ उत्पन्न करना है, बनाना है, चाहे वो एक हैप्पी लाइफ हो, और कुछ लोगों के लिए आई थिंक दे वांट टू हैव अ किड विद यू और अ बेबी विद यू। ओके, लेट्स सी मोर कि और उनके दिल में क्या है। तो आप उनसे बात ज़्यादा करा करिए, या खुल के बात करने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर किसी तरह की शाइनेस है या नर्वसनेस है या किसी तरह की हेजिटेशन है, ट्राई टू कम्युनिकेट ओपनली, ट्राई टू कम्युनिकेट होल हार्टेडली, जिससे कि आप लोगों के बीच किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, या आप एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड ना करें। ओके, क्योंकि जब कम्युनिकेशन कम होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही बढ़ती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं चाहिए, इट कैन हैपन इन सेकेंड्स। ओके, और देखते हैं कि उनके दिल में क्या है। चूज लव, डेफिनेटली। सो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस एज यू व्हाट यू शुड डू। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपके पर्सन जो है ना, दे आर चूजिंग लव एंड दे एक्सपेक्ट यू टू चूज लव व्हेन द सिचुएशन इज टफ। कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन ये लग रहा है जहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इससे मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस एक ही तरफ से ज़्यादा हैं, कि बस आप दोनों के बीच ही चैलेंजेस हैं। हो सकता है चैलेंजेस इस टाइप के भी हैं, जैसे रिलीजन इशू है, कास्ट इशू है, या फैमिली का कोई और इशू है, कोई और प्रॉब्लम है, ओके, या फिर करियर का कोई प्रॉब्लम है, या फिर अपना ही कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। इट कुड बी एनीथिंग, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप के चैलेंजेस होंगे ऑफ कोर्स, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस हैं और आते रहे हैं, आ रहे हैं, बट स्टिल दे आर चूजिंग यू, बट फिर भी वो आपको ही चुन रहे हैं। ओके, बट वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब चैलेंजेस आगे अगर ऐसे ही रहें या चैलेंजेस बढ़ जाएं, या फिर चैलेंजेस क्या, अगर सिचुएशन टफ हो जाए तो आप भी उन्हीं को चुनिएगा, आप गिव अप मत कर दीजिएगा। ओके, ऐसा ना हो कि ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टफ सिचुएशन है, लेट मी चूज़ एन ईजी ऑप्शन, मुझे कोई ईजी विकल्प चुनने दो, कोई जो सरल विकल्प है, जो आसानी से मुझे मिल भी जाएगा, जिसमें इतना स्ट्रगल नहीं है, जिसमें इतना टफ नहीं है, जिसमें इतना मुझे चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा, जो बेटर भी है, जो अच्छा भी है, ये भी है, वो भी है, लेट मी चूज दैट वन। ओके, सो दे आर जस्ट स्कैर्ड ऑफ दैट थिंग, वो उस चीज़ से डरते हैं कि कहीं आप बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन टफ हो गई या डिफ़िकल्ट हो गई तो आप कोई बेटर ऑप्शन या ईजी ऑप्शन चूज़ ना कर लें। सो दैट इज़ वाई दे फील कि वो तो आपको ही चूज़ करेंगे, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, दे विल keep on choosing you, but they expect you as well to choose them when it is required, when the situation is tough, when the times are difficult। तो जब समय खराब हो, मुश्किल हो, कठिन हो, तो वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, कि आप भी उन्हें चुनेंगे। और अगर आपके सामने कोई ईजी विकल्प या ईजी ऑप्शन अवेलेबल होगा या फिर बेटर ऑप्शन अवेलेबल होगा, स्टिल यू वुड नॉट चूज दैट। या सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर थोड़ा टेंशन में है कि बिकॉज देयर आर डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस हैं, तो ऐसा ना हो कि एक समय आने पर आप गिव अप कर दें और कोई इजी ऑप्शंस को प्रेफर करें, क्योंकि ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं तो हर चीज़ फेस करके भी आपको चूज़ कर रहा हूँ, मैं तो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके भी आपको ही चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। सो दे आर थिंकिंग इन दैट वे। ओके, ओके, लेट मी सी फर्दर। आगे हम और देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे। वेल, स्पिरिचुअल कनेक्शन का कार्ड आया है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। दिस रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड लाइफ टाइम। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप लोगों का जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि बहुत सोलफुल कनेक्शन है, मतलब जैसा तैसा रिश्ता नहीं है, या फिर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन बेस्ड नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन या टाइम पास ऐसा कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन जो है वो बहुत सोलफुल है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न ये आपके साथ कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, क्योंकि व्हेन दे फील कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, इसीलिए चैलेंजेस के बाद भी ये इंसान गिव अप नहीं करना चाहता। ओके, क्योंकि इनको लगता है कि कनेक्शन स्पिरिचुअल है, बहुत सोलफुल है,
इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही डेप्थ वाली या डीप बातें, ओके, डीप बातें आपके साथ करना चाहते हैं। और चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको ही चूज करना चाहते हैं, या आपको गिव अप नहीं करना चाहते आपके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये कनेक्शन बहुत वैल्यूएबल है। इनके दिल में इनके दिल में या इनके दिमाग में इस कनेक्शन की बहुत वैल्यू है। इस कनेक्शन की एक बहुत हायर पोजीशन है इनके दिमाग में। वो इस कनेक्शन को मन ही मन बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ मैसेज है, नॉट ओनली स्पिरिचुअल कनेक्शन, दिस कनेक्शन हैज़ दिस कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड द लाइफ टाइम। मतलब इस लाइफ टाइम के बियॉन्ड भी ये कनेक्शन है। तो यानी कि पास्ट लाइफ में भी आप लोग एक दूसरे के साथ डील कर चुके हैं। अगर नेक्स्ट लाइफ्स हैं तो आप उसमें हो सकता है कि एक दूसरे के साथ फिर से डील करें। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है ना, ये सिर्फ इसी लाइफ में नहीं मिला है आपको, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और कहीं ना कहीं उन्हें ये बात फील होती है। वो इस बात को कह नहीं सकते क्योंकि उनको नहीं पता कि ये साउंड कैसा करेगा, एम्बैरेसिंग है, वियर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के बीच में ओपन कॉन्वर्जेशंस नहीं है, या हार्ट टू हार्ट कंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस आपके बीच वैसे भी नहीं होती है। तो खुल के तो वैसे ही आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो ये भी अगर बोलना शुरू करें कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, या ऐसा लगता है कि हम दोनों का कनेक्शन बहुत सोलफुल है, तो ये बात एम्बैरेसिंग हो जाएगी। और जब वो बोलेंगे तो वियर्ड और स्ट्रेंज लगेगी, आपको लग सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगेगी ही, ये उनका पर्सपेक्टिव है कि आपको बहुत वियर्ड लगेगा या आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा। तो इसीलिए वो उसे मेंशन नहीं करते, बट उनके दिल में ये थॉट है, ओके। उनके दिल में ये थॉट है कि ये कनेक्शन इस लाइफ टाइम से भी बियॉन्ड है और कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल है, उनके लिए बहुत स्पेशल है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में ये बात भी है व्यूअर्स, उनको ये फील होता है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत टेलीपैथिक भी है, यानी टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। यस, एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, या strong telepathy. Whatever you think and believes, or whatever you feel, it transfers to their mind, or whatever they feel or whatever they think, it transfers to your mind. मतलब energy exchange या vibrations बहुत ज़्यादा exchange होते हैं because of the strong telepathy between you guys. आप दोनों के बीच में, क्योंकि is there any background? Yes, background noise. Try to ignore that, viewers. Okay, so ignore the fact that कि यहाँ पर background noise है, because I think the people are talking outside. तो एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मुझे यहाँ दिख रही है। या ओके, okay, so I'm back, guys. I have to take a pause, or I had to take a pause because there was a background noise. ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में एक तरह की पीड़ा है, एक तरह का दुख है, क्योंकि आई थिंक उन्होंने आपको किसी और को अटेंशन देते हुए देखा है, या फिर उन्होंने ऐसा सुना है कि आप किसी को अटेंशन दे रहे हो, या अपना टाइम दे रहे हो, अपना एनर्जी दे रहे हो टू समवन एल्स। अब ये तो एक रूमर हो सकता है, एक फेक न्यूज़, एक रूमर, एक झूठी अफवाह हो सकती है जो उन्होंने किसी से सुन ली है, और इस वजह से उन्हें काफ़ी इमोशनली अफेक्ट हो रहा है या हर्ट हो रहा है। बट अगर उन्होंने कहीं से सुना नहीं है तो उन्होंने कुछ नोटिस किया है, या कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है, जिसकी वजह से आपके जो भी पर्सन हैं, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली अफेक्ट हो रहे हैं, जिसको आप जेलेसी कह सकते हैं, जिसको आप पजेसिवनेस कह सकते हैं, जिसको आप एक ऐसा कह सकते हैं कि ये चीज़ उनको इमोशनली अफेक्ट कर रही है व्हेन दे सी यू गिविंग अटेंशन टू समवन एल्स। हो सकता है कि आप पर्पसली ऐसा नहीं कर रहे हैं, इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहे हैं टू हर्ट देम, बट स्टिल समवेयर दे आर गेटिंग अफेक्टेड।
तो इस चीज़ से अफेक्ट तो हो रहे हैं ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न हेयर, जहाँ पर हमने देखा दे एक्सपेक्ट यू टू चूज़ देम, वो हमेशा यही एक्सपेक्ट करती हैं या करते हैं कि आप उन्हीं को चुनेंगे या आप उन्हीं को चुनें। ओके, वो हमेशा ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है उन्होंने ये बात इसीलिए सोची कि अगर कितने भी चैलेंजेस आएँ, मैं तो हमेशा आपको चूज़ करूँगा या करूँगी, आप भी मुझे करना चूज़, किसी बेटर या फिर इजी ऑप्शन को चूज़ मत कर लेना। आई थिंक ये बात यहीं से क्रिएट होती है क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको किसी और को अटेंशन देते हुए देखा है या कहीं ना कहीं ऐसा फील किया है, एक आउटसाइडर जैसा फील किया है और एक जेलेसी फील की है। तो आई थिंक समवेयर दे आर हर्ट बिकॉज ऑफ समथिंग। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या देखा है या क्या सुना है, बट ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको किसी और के साथ बात करते हुए, हैंग आउट करते हुए या टाइम स्पेंड करते हुए देखा है। येस, एंड दे आर अफेक्टेड बाय दैट। येस, इस चीज़ से ये इंसान अफेक्टेड है, तो ये उनके दिल में है व्यूअर्स, जो हमारा क्वेश्चन था कि उनके दिल में क्या है। आई नीड सम डाइसेस टू क्लैरिफाई। आई कैन ऑल्सो टेक सम कार्ड्स बट नाउ आई नीड सम डाइसेस। ओके, सो थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड लेट्स सी व्हाट एल्स दे हैव इन देयर हार्ट। आइए देखते हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू करिए और आइए डाइसेस के थ्रू देखते हैं कि और उनके दिल में आपके लिए क्या है। ओके ओके, वेल, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, वॉट एवर दे वॉन्ट विद यू, इट्स ओनली सीरियस, इट्स ओनली ऑफिशियल। उन्हें आपके साथ जिस भी तरह का कनेक्शन चाहिए या उन्हें जो भी आपसे चाहिए या आपसे एक्सपेक्टेशन है, वो है सीरियस मीनिंगफुल ऑफिशियल रिलेशनशिप। यानी एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत सीरियस है, एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत मीनिंगफुल है, एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत ज़्यादा ऑफिशियल है, जिसमें कोई टेम्परेरीनेस नहीं है या जो बिल्कुल कैजुअल नहीं है या फिर बिल्कुल फिजिकल नहीं है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन बेस्ड नहीं है। तो उनको जो भी चाहिए सीरियस चाहिए और कहीं ना कहीं ऑफिशियल चाहिए। तो इस चीज़ से पता चलता है दैट दे रिस्पेक्ट यू अलॉट, दे हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू इन देयर हार्ट। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है, बहुत ही इज्जत है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं इन देयर माइंड, ओके, इन देयर माइंड, अपने ही मन में दे आर कन्विंस्ड that they will offer you something solid, something strong। अपने ही मन में इन्होंने ये ठान लिया है या ऑलरेडी इन्होंने मन बना लिया है कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर देंगे या देंगी। ओके, देंगी या देंगे वो अपने हिसाब से फिट करना, बट ऑलरेडी इन्होंने अपने माइंड में ये चीज़ बैठा ली है और कहीं ना कहीं ठान ली है कि उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र देना है और वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र देंगे। एक सीरियस ऑफिशियल मीनिंगफुल रिश्ता उन्हें आपके साथ चाहिए, ये उनका इंटेंट है। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र देंगे, ये भी उनका प्लान है या उनका थॉट है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर यहाँ पर कोई ट्रायंगल या लव ट्रायंगल बनने की संभावना है या बन सकता है, या यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी अगर है भी, ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी है तभी ट्रायंगल बनेगा। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है भी या फिर कोई लव ट्रायंगल बन सकता है, आई थिंक दे आर जस्ट टेंस्ड अबाउट इट। बस चिंता उस चीज़ की ही है, क्योंकि वो आप दुनिया से लड़ सकते हैं बट दे कैन नॉट फाइट यू। उनको ऐसा लगता है कि मैं बाकी चैलेंजेस को तो फेस कर लूँगी या कर लूँगा, बट अगर आप ही गिव अप कर दोगे या आप ही जल्दी हार मान लोगे या जल्दी क्विट कर दोगे, तो फिर मैं आपसे नहीं लड़ सकता या नहीं लड़ सकती। आई कैन नॉट फाइट यू बट आई कैन फाइट द वर्ल्ड फॉर यू। तो मैं तुमसे तो नहीं लड़ सकता तुम्हारे लिए, लेकिन मैं दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ या लड़ सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये साफ दिख रहा है कि उनके दिल में इस तरह के इंटेंशंस, इस तरह की फीलिंग्स है। व्यूअर्स, हुएवर दिस पर्सन इज, दे जेन्युइनली लव यू। ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये एक्चुअली आपको प्यार करते हैं और इनका प्यार आप छोटी चीज़ों में मत देखिएगा। अगर आप थोड़े हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको इनका प्यार हो सकता है विजिबल भी हो जाए, समझ में भी आए। ओके, या सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है, अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको गाइड किया है,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितने % आपकी सिचुएशन से रिलेट या रेजोनेट करती है। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।